जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम शास्त्री जी। जय श्री राम जी। और शर्मा जी, जय श्री राम वाला ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ है, कारण है? देखो जी, मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा जी। अयोध्या च श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बिल्कुल स्थापना हो रही है ना जी। तो मन बहुत खुश है। तो आज अयोध्या के बारे में हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। और अयोध्या में लोग अभी से जा रहे हैं, आज से तो शुरू भी हो गया है और ये उत्सव चलता रहेगा। तो अयोध्या में जितने भक्त जा रहे हैं उनको जय श्री राम जी सब। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अयोध्या आप कभी गए हैं? आपने दर्शन किए श्री राम लला जी के? बिल्कुल किए जी। मैं अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन किए हैं और अयोध्या में गया हूँ और काफी साल पहले गया था। तो वहाँ क्या क्या देखा, मतलब किस किस चीज के दर्शन किए आपने? देखो, अयोध्या में हमने जो दर्शन किए हैं, सबसे पहले हमने सरयू में स्नान किया है। मतलब स्नान नहीं किया, वहाँ जो है डुबकी लगा करके उनका आशीर्वाद लिया है। और उसके बाद हनुमानगढ़ी में गए हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी के दर्शन ना करो तो वो अधूरे रहते हैं। अच्छा, अयोध्या तीर्थ बिल्कुल। हनुमान पहले सरयू नदी के स्नान कीजिए, फिर हनुमानगढ़ी जाइए। हाँ। फिर भगवान जी की जन्मभूमि के दर्शन करिए, फिर कनक भवन है उसके दर्शन करिए, राजा दशरथ का महल है, माँ जानकी की रसोई है, और भी काफी वहां पर स्थान है जिनके आप दर्शन करिए। अभी मैं आपको रोकता हूँ। आपने एक किस्सा सुनाया था, आप जब वहां गए थे सरयू नदी के किनारे, आपने वहां संकीर्तन किया था, आपने बताया था। नहीं, सरयू नदी में नहीं किया। उसके संकीर्तन कहाँ किया था आपने? वो तो हमने कनक भवन में किया था, लेकिन उससे पहले सरयू नदी का। हाँ, सरयू नदी का स्नान का क्या महत्व है ये बताइए। सरयू नदी का स्नान कराने से भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन वहां पर आपका मन, क्रम और वचन से वही हो। स्नान का मतलब होता है वहां डुबकी लगा करके भगवान का ध्यान करना। और जब हम वहां कर रहे थे तो मैं ऐसे ध्यान में डुबकी लगा करके उस पवित्र जल के बीच में ऐसे बैठा हुआ था। तो मेरे को ये ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ और मैं कई कथाएं कर चुका था। और उस वक्त जब अयोध्या धाम में गया हूँ, अयोध्यापुरी भी बोलते हैं सात पुरियों में, तो मैंने वहां सोचा कि देखो, मैं जिन भगवान की कथा करता रहा हूँ, यंग ही था, तो वहां मैं आ गया हूँ। और उस सरयू नदी में ही भगवान श्री राम अपने जिन जिन अपने सगे संबंधियों के साथ जो परम राम को गए तो सरयू में ही उन्होंने डुबकी लगा करके वो दिव्य स्वरूप बनाया। तो उस सरयू नदी के बीच में हम डुबकी लगा रहे हैं, तो ध्यान हो रहा है कि भगवान यहाँ थे। ये सबसे बड़ी बात है, जिस जगह भगवान स्वयं विराजमान थे उस जगह हम डुबकी लगा रहे हैं। तो वो आनंद का वर्णन वही कर सकता है जो जहां जा चुका हो, वो डुबकी लगा चुका हो और लगा रहा है, वही उसके अपने अनुभव बता सकता है और अनुभव कर सकता है। और उसके बाद जो आप हनुमानगढ़ी जाना होता है। अब इतने सालों का याद नहीं है, लेकिन तो सुना दीजिए वो जो आपने जो संकीर्तन किया था, जो आपका जो बता रहे थे, मुझे सुना चुके हैं, वो सुना दीजिए। देखो, वो सुना देता हूँ। हनुमानगढ़ी का भी बताइए। वहां दर्शन करने से साक्षात हनुमान जी वहां विराजमान है। हनुमानगढ़ी, हाँ बिल्कुल। भगवान ने ये उनको कहा था, तो वो भी कह रहे थे कि मैंने आपके साथ जाना है। भगवान कहने लगे हनुमान जी को, आपने नहीं जाना, आपने तब तक यहाँ रहना है जब तक ये पृथ्वी है और लोगों के दुख दूर करने हैं। तो साक्षात भगवान का ये आशीर्वाद पा करके हनुमान जी इस पृथ्वी पर विराजमान है। और जो वहाँ दिव्य हनुमान जी का स्थान है उसके दर्शन करो और फिर श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करो। और वहां जाकर के महाराज एक बार तो मन ना रोमांच से भर जाता है। ये वो जगह है जहाँ भगवान का जन्म हुआ और वो दिव्य स्वरूप, बाल स्वरूप श्री राम लला जिनको कहते हैं। तो दो दो चार चार लोग होकर के जा रहे थे कि किसी को पता ना लगे, सिक्योरिटी लगी, तो मन बड़ा व्यथित हुआ। तो मेरे को नहीं पहले पता था कि ऐसा क्यों है। फिर वहां पता लगा कि ये जगह ऐसे है, यहाँ पर ये, तो मन बड़ा व्यथित हुआ है ना।
तो उनके दर्शन करने के बाद फिर राजा दशरथ का महल, श्री माँ जानकी की रसोई के दर्शन किए, फिर कनक भवन में आए जहाँ आप पूछ रहे हो कि एक बार मैंने बात सुनाई थी हाँ जी कि मेरे को सब जो भक्त मेरे साथ गए थे, जितने लोग थे, सब बड़े बड़े आदमी, बड़े मतलब अच्छे अमीर आदमी थे। मैं एक नॉर्मल था ब्राह्मण। तो मेरे को उन्होंने बोला कि शास्त्री जी आप कीर्तन करते हो तो थोड़ा कीर्तन करवा दो। तो कनक भवन में हमने बैठे हैं। कनक भवन जो है, माता कैकेयी ने माँ जानकी को विवाह की दिखाई में जैसे कुछ देते हैं तो वो दिया था, वो कनक भवन है, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। तो वहां मैं कीर्तन करने लग पड़ा, क्योंकि हारमोनियम बस में ही रह गया था। तो बिना हारमोनियम के चौकड़ी लगा करके मैं आंखें बंद करके श्री राम जय जय राम या कोई और धुन भी लगा रहा था। तो लगाते लगाते वहां लोग काफी इकट्ठे हो गए। जब सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए तो मेरे को ऐसे लगा कि एक बड़ी मीठी आवाज जो है उस संगत में से आ रही है, जो मेरे गाने के बाद गा रही है। तो मैं उसका भी अनुभव ले रहा हूँ ऐसे आंखें बंद करके, और वो गाते गाते ना ऐसे तन में होके लोग जुड़ते गए, और थोड़ी देर में वो मीठी सी आवाज मेरे साथ ही गाने लग पड़ी। काफी देर जब ऐसे हुआ तो मैंने देखा ये कौन ऐसे मीठा मीठा गा रहा है। तो मैंने जब आंखें देखी तो एक देवी, जिसका मतलब ना दिव्य स्वरूप था, वो देवी मेरे साथ गा रही है। तो मैं संकोच बस मैंने गाना बंद कर दिया, उसने जारी रखा गाना, उसने नहीं बंद किया, और मैं बाद में गा रहा हूँ। तो काफी देर जब कीर्तन हुआ कि सब लोग चल पड़े, तो मेरे को ऐसे लगा कि इसकी आवाज तो मेरे से कितने गुना अच्छी है। मैं तो इसके कुछ भी नहीं हूँ। यद्यपि लोग मेरे को कहते थे शास्त्री जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, यंग था, और बड़े लोग मेरी प्रशंसा करते थे, चाहे सम्मेलन होता था, कहीं कथा या कीर्तन, सभी जगह लोग मेरी को, और मैं सोचता था मेरी आवाज बड़ी अच्छी है। लेकिन आज इस दिव्य देवी के आवाज के आगे मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। और फिर बाद में जितने लोग गए हुए थे उन्होंने पूछा कि वो देवी कहाँ से आई है। विवाहित थी, वो मैरिड थी, तो वो वाराणसी से आई थी और भक्त थी। ये नहीं मेरे को पता कि उसका नाम या कुछ नाम मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि आप देवी। और तब मैंने सोचा कि मेरे को जो अभिमान हो गया था, तो भगवान अपने भक्तों का या उनके अभिमान नहीं रहने देते। उन्होंने कहा ओम प्रकाश तू क्या गाता है, तेरे से कितने अच्छे गाने वाले हैं। ये भी कृपा है प्रभु राम की, उन्होंने आपकी जो अभिमान तोड़ दिया, भी आपको गाने वाले भी हैं दुनिया में। उस वक्त मेरे को ये महसूस हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, जो उन्होंने ऐसा दिव्य सहयोग बनाया कि ओम प्रकाश तेरे को इस पे ली, ये आवाज तूने ली है, ये तो भगवान की दी हुई आवाज है ली। और उन्होंने ये शास्त्री की हमारी जो डिग्री है, इसके बाद इस लाइन में लगाया, नहीं तो जॉब कर रहे होते तो कहीं टीचर या प्रोफेसर होते। तो भगवान कहते कि अभिमान किसी का नहीं रहने देना। तो भगवान की कृपा से उस दिन के बाद मुझे कभी अभिमान नहीं हुआ। आज तक लोग कहते हैं कि शास्त्री जी इस उम्र में भी कि आपकी आवाज जब मैं गाता हूँ अच्छी है, लेकिन भगवान के कृपा से मैं हाथ सबके आगे जोड़ देता हूँ कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। और हाँ जी, तो आगे हम चलते बात करते हैं जो अभी जो मूर्ति जो स्थापित की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आप बताइए। अभी मतलब जो अभी मुहूर्त है, क्या वो अच्छा मुहूर्त है, कितना अच्छा मुहूर्त है, मुहूर्त के बारे में बात करना है। देखो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, अभी आजकल बहुत टीका टिप्पणी भी चलती है, तो ये मतलब कौन सा मुहूर्त है, मुहूर्त के बारे में बताइए थोड़ा। देखो टीका टिप्पणी तो लोग करते रहते हैं। जब भगवान साक्षात इस पृथ्वी पर थे त्रेता युग में, वो भी करते थे, तब भी भगवान के ऊपर लोगों ने टीका टिप्पणियां की। जो भगवान के ऊपर कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मुहूर्त हमने सुना है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर के समय होता है, और जो उसका कैलकुलेट करते हैं जो विद्वान होते हैं उन्होंने अभिजीत मुहूर्त ही निकाला है। और जिन्होंने निकाला है मुहूर्त वो भी विद्वान है, और उससे आगे बहुत विद्वान संत हैं जिन्होंने उस मुहूर्त को समझा है।
अब ये अभिजीत मुहूर्त भी लोगों को पता कि कौन सा आप बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इस मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। दोपहर के समय जो भगवान का जन्म हुआ, भगवान राम का अयोध्या में जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी, वो प्रकट हुए थे। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो इस मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए थे। तो शास्त्रों में इस मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं कि कोई भी मुहूर्त ना बने तो इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त में राम जी प्रकट हुए थे, उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बिल्कुल, इससे अच्छा मुहूर्त हो नहीं सकता। तो आगे जो एक जो भी मूर्ति स्थापना हो रही है, तो पहले रामलला की मूर्ति थी, वो भी वहीं रहेगी। और ये बताया है मेरे को तो इतना अभी जो जैसे जो शालिग्राम जो नेपाल से आए हैं, तो उसके द्वारा जो शालिग्राम की शिला नेपाल से आई है, सब लोगों को पता है शालिग्राम शिला में भगवान स्वयं निवास करते हैं, विष्णु। ये तो पहली बात है, विष्णु भगवान उसमें साक्षात होते हैं। तो साक्षात विष्णु भगवान तो उस शिला में है ही, और उसके मूर्ति की प्रतिष्ठा भी अभिजीत मुहूर्त में हो रही है। श्री राम लला जो है वो भी उसी मंदिर में, उसी स्थान पर विराजमान होंगे। ये वहां के वो लोग बता रहे थे कि अब कहाँ पर होंगे, तो दर्शन के बाद। बाकी 150 से 200 केजी तक जो वेट होगा, जो उसका ना भार, वो जिस हो रही है। तो ये बहुत ही दिव्य, बहुत खुशी का मौका है। इतने सालों के इंतजार के बाद सनातन धर्म के तैयार लोगों, भक्तों की ईश्वर ने प्रार्थना सुनी। और हवन कुंड वहां इतने बने हुए हैं, इतने विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, इतने दिव्य संत वहां कथा कर रहे हैं। तो सारा कुछ वहां पर उसी तरह से हो रहा है। लेकिन हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। हमने सिर्फ साफ साफ बता दिया। सारी उम्र हम भी कर्मकांड करते रहे हैं डिग्री देने के बाद, और ये मुहूर्त कई लोगों को हमने भी बताया कि अभिजीत मुहूर्त में कोई मुहूर्त ना बने। तो अब जो इसके ऊपर और तरह से बातें करेंगे, कैसा मुहूर्त, कब से मुहूर्त, उनके बारे में हमें जय श्री राम बोलना है। वो सभी अपने अनुसार बोल रहे हैं, तो वो किसी को रोक नहीं सकता कोई। पर जैसे आपने कहा, कितना जो आपने दर्शन किए, काफी कितना रोमांच, कितना आपको अच्छा। और कहते हैं जैसे कई सिपाहियां भी ऐसे जो जिनको ईश्वर आज्ञा ना दे, वो उनके दर्शन भी नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर की कृपा है, जो इस मुहूर्त में जा रहे हैं, जो आगे भी जाएंगे, तो ये प्रभु की कृपा है। कोई चपाई आप राम जी से बहुत है। हाँ, देखो सबसे पहले चौपाई जो शंकर भगवान ने सती को सुनाई थी, दूसरे जन्म में पार्वती को सुनाई, ये होई सोई जो राम रची राखा। जब वो सीता का रूप बना के गई थी, उस समय भोलेनाथ ने ये चौपाई संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ये लिखी है। होई सोई जो राम रची राखा, ओ करी तर्क बढ़ावे शाखा। कोई सोई जो राम रची रखा, जो भगवान श्री राम ने रच रखा है कि इस समय ये भव्य मंदिर बनेगा, आज से पहले नहीं बना, इस समय बनेगा। तो इसमें कोई तर्क करके उस बात को बढ़ाना जो है ना, वो अच्छा नहीं है। बाकी और वो कभी तर्क बढ़ा शाखा, फिर इसको क्यों बढ़ा रहे हो? अब जब भगवान ने इसको रच रखा है तो इसको मानो। दूसरी बात, निर्मल मन जन सो मई पावा, मोरी कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से मिलने वो ही जाएगा जिसका मन निर्मल होगा, मन निर्मल साफ, सो वही राम जी भगवान कोई हो सकेगा जिनका मन निर्मल होगा। वो कहते हैं मुझे पाई हो सकता है। अब लोग कहेंगे कि हमारा निर्मल नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, किसी तरह का मन में कपट, छल और छिद्र नहीं होना चाहिए। द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे वो वहां पहुंच नहीं सकता। यार भगवान तो भगवान है ना, वो किसी एक के तो नहीं है, वो सबके भगवान है। तो सबके भगवान है तो उनका मंदिर बन रहा है, किसी का थोड़ी बन रहा है। तो भगवान का मंदिर बन रहा है। इसमें बड़ी चुपाइयां हैं। भगवान कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर हुई। ठीक है, ये उत्तर कांड की चुपाई है। अति हरि कृपा जाहि, एक कृपा होती है, ये तो हरी बहुत कृपा है पंजाबी, आपकी बड़ी कृपा है। एक अति हरि कृपा, जिसके ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है। पाँव देंगे हमारे सोई, भाई भगवान से मिलने के लिए जाता है, भगवान से मिलने तो हो ही जाएगा ना। और भगवान दिव्य है,
उनका दिव्य स्वरूप है और विराजमान है। और पहले भी भगवान वही थे, भगवान ने कहीं आना थोड़ी है, भगवान तो वहां पर विराजमान है अयोध्या में। एक जो भाई आपको और सुनाते हैं कि देखो एक बात समझ लो, भगवान भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ना ये जितने स्टार हैं, कोई नहीं, चलो, नक्षत्र हैं, होते हैं, भगवान से बड़े नहीं। जब भगवान चाहे तो ना, तो भगवान कहते हैं जब आप अयोध्या में आ जाओ, ये भगवान के सामने जब मंदिर में भी आ जाओ, सन्मुख कोई जीव मोहि जमीन है। जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, पाँव सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशे तबहि। मेरे सामने आ जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? दर्शन करने से इतना लाभ मिल सकता है तो हमें दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए और जाना चाहिए, और सब लोग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में बातें होती हैं, जब भगवान का यहाँ प्रगटे हुआ, भगवान त्रेता युग में आए तब भी लोग बातें करते थे, लेकिन भगवान की सत्ता है, उसको हमें भी मानना है, सबको मानना है। परमात्मा परमात्मा ही है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का वो दिव्य जो मंदिर है बन रहा है, दिव्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, कई वर्षों से महाराज लोगों में देखो कितना जोश है, बहुत ज्यादा जोश है। और शहरों शहरों में कितनी कलश यात्राएं निकल रही है, कितने उत्सव हो रहे हैं। शहर में शोभा यात्रा निकल रही है, राम नाम का जयकारे लग रहे हैं, और दीपावली की तरह मनाया जाएगा ये फेस्टिवल 22 तारीख को। और अयोध्या आप नहीं गए शर्मा जी, मैंने किया, मेरी धर्मपत्नी भी पिछले वर्ष जाके आई है। वो ब्लॉग हमने डाला है, जो भगवान की शिलाएं रखी हुई है, उनका मुख्य द्वार है, शरीर स्नान है, पिछले वर्ष का हमने ब्लॉग इसमें डाला हुआ, आप देख सकते हो। एक बात तो और आपको बताऊं शर्मा जी, अगर जब भी आप जाओगे, तो मंदिर बनने के बाद हम भी जाएंगे, जब भी है ना कुछ ऐसा शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में तो लाखों लोग जाएंगे तो थोड़ा हम रश ज्यादा होगा, थोड़ा हम ठहर के जाएंगे, पहले हम जा रहे हैं। तो वहां पर घर घर में ऐसे भगवान का मंदिर बना हुआ है, आपको लगेगा यही मंदिर तो नहीं, अब तो नया मंदिर बन गया है ना। पहले तो ऐसे लगता था कि हर घर में मंदिर होगा, क्योंकि हमें भी पता नहीं में राम नहीं मंदिर बना हुआ बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं घरों में, लोगों ने पूजा रूम बनाया हुआ है। आज भी देश में भी विदेश में भी जब लोग अपना नया घर बनाते हैं या पुराना, उसमें मंदिर जरूर बनाते हैं। तो वहां पर घर घर में मंदिर है, आपको देखोगे तो वहां लगेगा अच्छा ये मंदिर तो नहीं, अब तो बड़ा दिव्य मंदिर पहले था। तो दर्शन करिए और सबको भगवान दर्शन दे। हम सबके लिए बोलते हैं, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। आपने मतलब प्रसंगवश ये मेरे से बात पूछ ली है। नहीं, आजकल का बनता भी है, मुहूर्त है, मंदिर बन रहा है, तो बनता भी है, हम पूछना। बिल्कुल, हमने तो शिला पूजन में भी हिस्सा लिया था। होशियारपुर में जब शिला पूजन हुआ था, जो शिलाएं जय श्री राम लिख के श्री राम लिख के गई थी, तो उसमें भी होशियारपुर में हमने हिस्सा लिया था। फिर चंडीगढ़ कथा करने के लिए गए, वहां भी शिला पूजन में हिस्सा लिया। तो हमारे लिए तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, चलो अब हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, और भगवान के दर्शन करिए, और हमारे ब्लॉग इसी तरह के आते हैं जो आपको आनंद देने वाले हों, और आपको उनको ना रिलैक्स होकर के, रिलैक्स समझते हैं ना, बिल्कुल सहज भाव से देख सको, कि आपको देखने से ऐसा महसूस हो के और भी हम ब्लॉग देखें। तो ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको जय श्री राम, और भगवान के सभी दर्शन करो, और भगवान का आप सबको आशीर्वाद मिले। और शर्मा जी भी जब इनको भगवान की कृपा हो तो ये भी दर्शन करें, है ना जी, ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर आपको जय श्री राम, जय श्री राम।